एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज है 10 जून और 10 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं जैसे कि वर्ल्ड अफेयर्स, नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज़, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सब क्या है करंट अफेयर्स के डिफरेंट टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। पहला क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर $8 करोड़ करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस। तो इसका सही जवाब फ्रांस है। यह जुर्माना ऑनलाइन एड डोमिनेंस के लिए लगाया गया है, मतलब कि जो भी ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट है उसमें अपने से एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं। तो बात गूगल की हो रही, तो गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जिल ब्रिन। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में है और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। राजधानी पेरिस है। 1792 में यह गणतंत्र बना। इसकी मुद्रा यूरो और CFP फ्रैंक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड अफेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रशिया, क्योंकि अमेरिका ने समझौते से पहले ही मुंह मोड़ लिया था। तो ये जो ओपन स्काई ट्रीटीज बेसिकली है क्या, जो कि स्पेस में क्या करना है, स्पेस में इसे फोर्स द्वारा पूरी तरीके से नहीं रखना है, मतलब कि लड़ाई झगड़े ना हो, कुछ भी विवाद ना हो, इसके लिए ओपन स्काई ट्रीटी बनाई गई थी कि पीसफुली सारी चीज़ें हो। लेकिन अमेरिका ने पहले ही इस अग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह लगा कि जो बाइडन के आने के बाद ये ओपन स्काई ट्रीटी में अमेरिका फिर से भाग लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए रशिया भी इस समझौते से बाहर हो गया है। बात रशिया की हो रही है, तो रशिया की राजधानी मॉस्को है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिशेल मिशुस्तिन है। मुद्रा रूबेल है और यूराल माउंटेन भी रशिया में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी पिरामल फाउंडेशन, ऑप्शन सी दोनों। इसका सही जवाब दोनों है। इसकी शुरुआत 112 आकांक्षी जिलों में हुई है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। इसका उद्देश्य जिला प्रशासन को कोविड-19 के एसिम्टोमेटिक रोगियों का ख्याल रखना है। करीब 20 लाख लोगों को सहायता प्रदान करेगी करा जाएगा इस योजना के अंतर्गत। बात नीति आयोग की हो रही, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी प्लानिंग कमीशन को बंद करके। इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत है। पिरामल फाउंडेशन की स्थापना 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके मुख्य लोग हैं अजय पिरामल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अवार्ड्स एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड है। कपिल मोहन धीर कौन है? ऑप्शन ए संयुक्त सचिव, ऑप्शन बी सभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी सलाहकार। तो ये संयुक्त सचिव हैं। इन्हें नौसेना एवं रक्षा स्टाफ का पदभार मिला है। इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी से शिक्षा दीक्षा ली। यह सबसे पुराने मरीन कमांडर भी हैं। बात भारतीय नौसेना की हो रही, तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वर्तमान में एडमायरल करमबीर सिंह है और कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। अभी हाल ही में संध्या को भी सेवानिवृत्त किया गया है। तो इतना जानेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। किसे नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? न्यू इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है। ऑप्शन ए अनूप चंद्र पांडे, ऑप्शन बी सुशील चंद्र पांडे, ऑप्शन सी राजीव कुमार। तो इसका सही जवाब है अनूप चंद्र पांडे को अभी हाल ही में नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। सुशील चंद्र पांडे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और राजीव कुमार चुनाव आयुक्त है। तो बेसिकली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्र पांडे, और अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार हमारे इलेक्शन कमिश्नर है। तो यह 1984 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। इन्हें इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। तो इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्थान है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के अंदर इसके प्रावधान दिए गए हैं हमारे संविधान में। यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाती है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार
सेन थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर शुरू की गई है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी चेनाब। तो इसका सही जवाब चेनाब है। 850 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करने की योजना है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शुरू की गई है। इसकी लागत करीब 5281.94 करोड़ रुपए है और 5 साल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। बात जम्मू एंड कश्मीर की हो रही है तो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और जम्मू है। श्रीनगर है मई से अक्टूबर तक लेके, जम्मू है नवंबर से अप्रैल तक। विधान परिषद में 36 सीटें हैं, विधानसभा में 89 सीटें हैं। 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में कौन कौन से उसके बारे में देख लेते हैं। तो दचिंगम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, कजिनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ सलीम अली नेशनल पार्क पाए जाते हैं। वुलर झील भी है और डल लेक भी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा अपॉइंटमेंट से ही रिलेटेड। किसे बंधन बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? ऑप्शन ए CS घोष, ऑप्शन बी DS घोष, ऑप्शन सी SK पोद्दार। तो इसका सही जवाब है CS घोष। RBI ने इसकी अनुमति दे दी है। इन्हें 3 सालों के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाएगा। CS घोष ने इसकी स्थापना 2001 में की थी, तो इनको फिर से MD बनाया गया है बंधन बैंक का। इन्होंने ही स्थापना किया था। पहले ये माइक्रो फाइनेंस यूनिट था, फिर उसके बाद एक बैंक के रूप में उभरा। इसका मुख्यालय कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिव्यूज़ एंड रिपोर्ट्स रिलेटेड। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में किसे पहला स्थान मिला है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। एनीमिया खून की कमी की बीमारी कहते हैं। यह एक गंभीर बीमारी है। सभी को अमूमन सभी में यह बीमारी पाई जाती है। करीब 50% गर्भवती महिला, 60% बच्चे और 54% लड़कियों में ये बीमारी पाई जाती है। तो पहला स्थान एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश को मिला, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला और तीसरा स्थान उड़ीसा को मिला है। बात मध्य प्रदेश की हो रही तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड अफेयर्स एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। किसे संयुक्त राष्ट्र परिषद का सचिव बनाया गया? तो हाल ही में फिर से एंटोनियो गुटरेस को संयुक्त राष्ट्र का सचिव बनाया गया है। फिर से यह 5 साल के लिए चुने गए हैं। 15 देशों के परिषद ने और 193 देशों ने हस्ताक्षर किए। भारत भी इनके पक्ष में था। तो बात संयुक्त राष्ट्र की हो रही तो इसकी स्थापना 1945 24 अक्टूबर को ही। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रिव्यूज़ एंड रिपोर्ट्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन है किसने टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में शीर्ष पर जगह बनाई है? ऑप्शन ए रिया चक्रवर्ती, ऑप्शन बी दिशा पटानी, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण। तो इसका सही जवाब है रिया चक्रवर्ती। ये 40 फील्ड में महिलाओं के टैलेंट को दर्शाता है। दूसरे नंबर पर एल्डाइन कास्टिलिनो है जो कि मिस यूनिवर्स 2020 थी। तीसरे नंबर पे दिशा पटानी है और चौथे नंबर पे किया आडवाणी और 5वें पे दीपिका पादुकोण है। कुछ महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। वर्ल्ड एक्रीडेशन डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड एक्रीडेशन डे हाल ही में 9 जून को मनाया गया। बाफ्टा टीवी अवार्ड्स दिए गए तो उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड पॉल मैस्केल को मिला है नॉर्मल पीपल के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड माइकल कोयल को मिला है। 2022 के लिए अभी फॉरकास्टिंग की गई है क्रिसिल के द्वारा। तो क्रिसिल ने यह प्रिडिक्ट किया है, यह भविष्यवाणी की है कि भारत का GDP 2022 में 9.5% रहेगा। वर्ल्ड बैंक ने भी यह प्रोजेक्ट किया है कि 2021 में भारत का GDP 8.3% रहेगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ी सी भी मदद हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ताकि उन सभी की मदद हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।